नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मां होंडा ने की 2 नई बाइक लॉन्च। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने त्योंथर को दी 163 करोड़ की सौगात। रीवा पुलिस के हाथ लगे चेन स्नेचिंग के आरोपी। सीधी सड़क हादसे के घायलों से मिलने एसजीएमएच पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। रीवा में सर्पदंश से हुई युवक की मौत। टीआरएस कॉलेज में हुआ स्वच्छता अभियान का आयोजन। मैहर में मां शारदा मंदिर परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को मिला बड़ा बजट। सतना में निजी अस्पताल पर लगे मरीज के परिजन से वसूली के आरोप। सीधी सड़क हादसे में चौथे घायल की हुई मौत। मऊगंज में तेज रफ्तार कार घुसी मकान में। मऊगंज सड़क हादसे में हुई युवक की दर्दनाक मौत। और सिंगरौली में 70 ट्रॉली अवैध रेत हुई जब्त। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में होंडा डीलर मां होंडा ने शुक्रवार को नई शाइन 100 DX और CB हॉर्नेट 125 सीसी की शानदार लॉन्चिंग की। इस दौरान कार्यक्रम में मां होंडा के फाउंडर अमित कोहली व मोहित टंडन और एनके होंडा के फाउंडर नवल अग्रवाल सहित सभी डीलर उपस्थित रहे। साथ ही एरिया मैनेजर कपिल शेंजा व कस्टमर सर्विस के अतुल खरे समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर, आज हम 2 गाड़ी लॉन्च करने जा रहे हैं। एक 100 सीसी में जो हमारा मॉडल लॉन्च हो रहा है वो है शाइन 100 डीलक्स, और एक हम 125 सीसी में लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है CB हॉर्नेट 125। अगर दोनों मॉडल्स की बात करूँ तो 100 सीसी में हम शाइन 100 DX की बात करें तो ये इस सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, आपको 5 स्टेप सस्पेंशन मिल रहा है गाड़ी में। इसी के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव 5 कलर में गाड़ी मिल जाएगी। अगर वहीं मैं CB 125 की बात करूँ तो CB 125 अपने सेगमेंट में, स्ट्रीट सेगमेंट में हमने जो गाड़ी लॉन्च करी है उसमें सस्पेंशंस की बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन अवेलेबल है। हमने टैंक ऑन की पे फ्यूल टैंक पे की दे रखी है और अट्रैक्टिव डिज़ाइन दे रखा है। तो आपको आज का इवेंट देखिए, आपको गाड़ियाँ पसंद आएगी और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे ग्राहक को भी पसंद आए। प्राइस को लेके क्या इस पे? प्राइस को लेके सर अभी प्राइस वैसे तो फाइनलाइज हो गए हैं, बट GST के कुछ चेंजेस आए हैं, तो GST का एक बार रिवाइज हो जाए उसके बाद प्राइस का आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि अभी रिवाइज प्राइस 22 तारीख के बाद आएंगे। किस पद में से होना? मैं कपिल सेंचा, एरिया मैनेजर सेल्स, जो अपना सतना रीवा वाला रीजन देखते हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 163 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम चाक घाट मंडी प्रांगण में आयोजित विंध्य विकास सम्मेलन के तहत आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम द्वारा 124 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा 1.6 किलोमीटर लंबाई के पहुंच मार्ग, ग्राम कठौती मझगवां से चौहान बस्ती तक 3.5 किलोमीटर की सड़क, ग्राम चिल्ला से त्योंथर मार्ग पर टमस नदी में मीर बहरी घाट पर पुल निर्माण, ग्राम मझगवां डीही से लठिया तालाब तक 3.8 किलोमीटर लंबाई के पहुंच मार्ग का शिलान्यास किया। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पाड़िन टोला में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 युवक और 1 युवती शामिल थीं, जिन्हें हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम
टीम ने आरोपी विवेक बेलदार, अभिषेक महात्मा और युवती अर्पिता को पकड़ा है। जांच के दौरान आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए की सोने की चैन बरामद की गई है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है, उसे भी जब्त किया गया है। गुरुवार शाम सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 पर तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे खड़े टेंट से लदे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए शुक्रवार को सीधी में होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, घायल बालकृष्ण प्रजापति और अन्य घायलों का हाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों को घायलों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा निर्देश दिए। रीवा जिले के ग्राम लगरगवा निवासी 28 वर्षीय शिवम गौतम की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शिवम को घर की खिड़की के पास बैठे बैठे सांप ने काट लिया, लेकिन वो इससे अनजान रहा। युवक 5 घंटे तक चलता फिरता रहा। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देख परिजनों ने उसे संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां युवक खुद चलकर आया था। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया। 19 सितंबर को रीवा शहर के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान का संचालन महाविद्यालय की युवा रेड क्रॉस इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इस दौरान महाविद्यालय परिसर स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से ओतप्रोत नजर आया। आयोजन प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन एवं संयोजक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मैहर मां शारदा मंदिर में नवरात्रि मेले की तैयारी शुरू हो गई है। नवरात्रि मेले की व्यवस्था को देखने के लिए रीवा कमिश्नर बीएस जामोद और आईजी गौरव राजपूत मैहर पहुंचे। उन्होंने मां शारदा माता का दर्शन पूजन करने के बाद मैहर एवं मंदिर प्रांगण की व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कलेक्टर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह समेत विभागीय संबंधित अधिकारियों को मेला व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। वैदिक पंचांग के अनुसार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है, तो वहीं मैहर की मां शारदा के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों के निर्देश के बाद मेला परिक्षेत्र में स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ललितपुर सतना रीवा सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को इस बार केंद्र सरकार के बजट से बड़ा सहारा मिला है। मंगलवार को रेलवे द्वारा जारी की गई पिंक बुक में परियोजना के लिए 1713 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार से मिली धनराशि से अब इस रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के काम में तेजी आएगी। 541 किलोमीटर इस लंबी रेल लाइन को तैयार करने के लिए तकरीबन 3900 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। ये रेल लाइन ललितपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली जिलों से होकर गुजरेगी। इससे रीवा, सतना और सिंगरौली से दिल्ली व अन्य महानगरों तक सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव होगी। फिलहाल सतना पन्ना सेक्शन के 73 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 10 सेक्शन में 26 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रीवा सीधी सेक्शन में गोविंदगढ़ से आगे तक निर्माण कार्य हो गया है। सतना में एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने 25,000 रुपये वसूली का आरोप लगाया है। मामला तब सामने आया जब आदिवासी समाज के तुलसीदास कोल को गैस्ट्रोलॉजिस्ट की सलाह पर दिवित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा होने के बावजूद इलाज के नाम पर उनसे 25,000 रुपये वसूले। इसके बाद मरीज की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बकाया भुगतान की मांग करते हुए शव देने से इनकार कर दिया। परिजन परेशान होकर कोलगवां थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सिलाड़िया ने हॉस्पिटल प्रबंधन से फोन पर बात की और परिजनों को शव ले जाने की अनुमति दी। जानकारी के अनुसार तुलसीदास कोल पहले जिला अस्पताल लाए गए थे, लेकिन वहां गैस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया। परिजन का आरोप है कि यहां उन्हें अवैध वसूली का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के दौरान और मृत्यु के बाद पैसे का दबाव बनाया, जिससे परिजन नाराज हो गए।
सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के बाहर सड़क किनारे खड़े टेंट से लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। शुरुआत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीसरे की मौत जिला अस्पताल सीधी में हुई और चौथे घायल प्रिंस जायसवाल ने शुक्रवार को संजय गांधी अस्पताल रीवा में दम तोड़ दिया। अब मृतकों की संख्या 4 तक पहुंच गई है, जबकि 2 घायलों का इलाज रीवा में जारी है। सभी ग्राम जेठुला निवासी बताए जा रहे हैं। मोगन जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गड़ीगम्मा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई। इस दुर्घटना में घर के अंदर बैठे मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मकान मालिक दिलेश प्रजापति ने बताया कि ये घटना शाम को हुई, जब उनकी पत्नी लीलावती और बेटा घर के अंदर मौजूद थे। तेज रफ्तार कार ने घर का दरवाजा और दीवार तोड़ दिए, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। आसपास के लोगों ने आवाज सुनकर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में एक युवक और युवती सवार थे। मोगन जिले के लौर थाना अंतर्गत बीती रात चितई पूर्वा निवासी लल्लू साकेत नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने रिश्तेदार के यहां से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश जारी है। सिंगरौली जिले के देवसर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहुआर गांव में खनिज और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध रेत का स्टॉक जब्त किया है। जब्त की गई रेत की कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। विभाग ने भूस्वामी के खिलाफ अवैध भंडारण का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार खनिज माफिया से जुड़े लोगों ने यहां लगभग 68 से 70 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण कर रखा था, जिसके लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ये कार्रवाई अवैध रेत भंडारण की सूचना मिलने के बाद की गई। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा जिला प्रशासन द्वारा 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे सेवा पखवाड़ा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिटवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।